27,736 एक्स्ट्रा H-2B वीजा का कैप भर चुका है और अब फोकस सीधे थर्ड एलोकेशन पर शिफ्ट हो गया है। इसका मतलब साफ है, टेम्पररी जॉब्स के लिए यूएस में कंपटीशन और टाइमिंग दोनों पहले से ज्यादा टाइट हो चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे H-2B प्रोग्राम का एक्चुअल रूल क्या है, कैप सिस्टम कैसे काम करता है, अभी फाइनेंशियल ईयर 2026 में क्या चेंजेस हुए हैं, इंडियंस के लिए इसमें क्या प्रैक्टिकल सीख निकलती है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप जो देख रहे हैं एनपीटी टेक एड पर। सबसे पहले सीधे अपडेट समझते हैं। यूएससीआईएस ने कंफर्म किया है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 के सेकेंड एलोकेशन में जो 27,736 सप्लीमेंटल H-2B वीजा रिटर्निंग वर्कर्स के लिए जारी किए गए थे, उनका कैप पूरा हो चुका है। यह लोकेशन खास तौर पर उन वर्कर्स के लिए था जिनकी जॉब स्टार्ट डेट 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 के बीच थी और 21 अप्रैल 2026 इसका फाइनल रिसीट डेट है। यानी इस डेट के बाद इस कैटेगरी में नए पिटिशंस एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। अब ये समझना जरूरी है कि H-2B वीजा का बेसिक पर्पस क्या है। ये प्रोग्राम यूएस कंपनीज को अलाउ करता है कि वो फॉरेन वर्कर्स को टेम्पररी नॉन एग्रीकल्चरल जॉब्स के लिए हायर कर सकें। ये जॉब्स परमानेंट नहीं होती बल्कि सीजनल या फिर शॉर्ट टर्म ज़रूरतों के लिए होती हैं, जैसे टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी या कुछ क्रिटिकल सेक्टर्स जहां टेम्पररी वर्कफोर्स की ज़रूरत पड़ती है। अब रूल्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। यूएस कांग्रेस ने H-2B वीजास का एनुअल कैप 66,000 तय किया हुआ है। इसमें से 33,000 वीजास उन वर्कर्स के लिए होते हैं जिनकी जॉब स्टार्ट डेट फिस्कल ईयर के फर्स्ट हाफ यानी अक्टूबर 1 से मार्च 31 के बीच होती है और बाकी 33,000 वीजा सेकेंड हाफ यानी 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच के लिए होते हैं। लेकिन इसके अलावा लॉ DHS को ये पावर देता है कि जरूरत पड़ने पर एडिशनल वीजाज जारी कर सके। इसी पावर का यूज करते हुए जनवरी 30, 2026 को DHS और डिपार्टमेंट ऑफ लेबर ने मिलकर एक टेम्पररी फाइनल रूल जारी किया, जिसके तहत फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 64,716 तक एडिशनल H-2B वीजाज की अनुमति दी गई। लेकिन ये वीजा हर एम्प्लॉय के लिए अवेलेबल नहीं होते। सिर्फ वही यूएस बिजनेस अप्लाई कर सकते हैं जो ये साबित कर सके कि अगर उन्हें H-2B वर्कर्स नहीं मिले तो उन्हें बहुत ज़्यादा हार्म होने वाला है, यानी उनका काम सीरियसली इम्पैक्ट होने वाला है। इसके लिए एम्प्लॉयर को एक अटेस्टेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ता है। अब करंट स्थिति में क्या हो रहा है ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। सेकेंड एलोकेशन खत्म होने के बाद अब तीसरा फेज शुरू हो रहा है। थर्ड एलोकेशन में 18,490 वीजाज अवेलेबल होंगे जिनकी जॉब स्टार्ट डेट 1 मई से 30 सितंबर 2026 के बीच होगी। इसके अलावा अगर पिछले एलोकेशन में कोई वीज़ा अनयूज्ड रह जाते हैं तो वो भी इसमें ऐड हो सकते हैं। एम्प्लॉयर्स इस फेज के लिए पिटिशंस 24 अप्रैल से 15 सितंबर 2026 के बीच फाइल कर सकते हैं और विंडो तब ओपन हुई है जब सेकेंड हाफ का स्टैट्यूटरी कैप पूरा हो गया है। अब इंडियंस के पर्सपेक्टिव से इसे पूरे सिस्टम को भी समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात, H-2B वीज़ा पूरी तरह एम्प्लॉयर ड्रिवन है, यानी आप खुद डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। आपको यूएस एम्प्लॉयर की ज़रूरत होती है जो आपके बिहाफ पर पिटिशन फाइल करे। दूसरी बात, ये वीज़ा टेम्पररी है और मैक्सिमम स्टे 3 साल तक हो सकती है। इसके बाद वर्कर्स को यूएस छोड़ना पड़ता है और कम से कम 3 महीने बाहर रहना ज़रूरी होता है। उसके बाद ये दोबारा अप्लाई किया जा सकता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट भी आता है। टाइमिंग और सही एम्प्लॉयर बहुत क्रिटिकल है क्योंकि कैप्स बहुत जल्दी भर जाते हैं, जैसे अभी सेकेंड एलोकेशन में हुआ। इसीलिए अगर किसी इंडियन एप्लीकेंट को इस रूट से यूएस जाना है तो उसे पहले से एम्प्लॉयर टाई अप और पिटिशन टाइमिंग क्लियर रखनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। डिले का मतलब डायरेक्ट लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी हो सकता है। एक और ज़रूरी बात यह है कि सिर्फ वीज़ा उन कंपनीज को मिलते हैं जो जेन्युइनली वर्कफोर्स शॉर्टेज फेस कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हर जॉब कैटेगरी में आसानी से एंट्री मिल जाएगी, बल्कि सेक्टर्स और डिमांड के हिसाब से ही चांसेस बनते हैं। इस पूरे अपडेट से एक क्लियर ट्रेंड दिखता है। यूएस टेम्पररी वर्कर प्रोग्राम में डिमांड जो है वो बहुत हाई है, लेकिन एक्सेस लिमिटेड है और कंट्रोल्ड है। इसलिए इंडियंस के लिए सबसे बड़ी सीख यही है कि प्रोसेस को समझकर सही समय पर सही कदम उठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ अपॉर्चुनिटी विंडो बहुत छोटी होती है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। ऐसे और अपडेट्स के लिए, वीडियोज़ के इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनपीटी टेक एड को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।